Assalamu alaikum students. This is Wednesday, April 7, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class. So we are in the fifth class and this is our book for science. You have to purchase it or you will get it from the school. Make sure you should have the book while you are taking or streaming this video on your phone. So moving on to our contents, what we will study in this book of science for grade 5. So the contents are we have almost 6 to 7 units. We have 7 units that we will study in the course of science. For first term we have to cover uh, at least at minimum we have to cover 3 units. So first unit is ourselves, in which we learn about humans, more specifically about blood pressure, pulse rate, heart rate. इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे. Then in the second unit we will discuss about world around us. हमारे around जो environment है हमारा, और environment में क्या क्या किस किस का क्या रोल है, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे. एनिमल्स को, प्लांट्स को, फिर एनिमल्स में क्या क्या उनकी जनरेशन्स हैं, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे. लेकिन मोर स्पेसिफिकली हम वी विल डिस्कस अबाउट एनवायरनमेंट. So in the third unit we will discuss animal world. In the fourth we have plant world. In the fifth we have materials around us, which is about physics. And in the sixth we have forces, sound, heat and electricity. This is also a domain of the physics. And लास्ट यूनिट के अंदर हम सेवन्थ के अंदर हम पढ़ेंगे अर्थ और बियॉन्ड. यानी हम अर्थ और इससे बियॉन्ड जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर चीज़ों को, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर इन्वायरमेंट जो आउटर स्पेस का इन्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो मूविंग ऑन टू अवर यूनिट नंबर 1, अवर सेल्व्स. सो स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह, हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल. So in unit 1 we will discuss about human organ. The key organ in a human body is heart. Heart जो है वो most important organ है और वो क्या करता है, pumping organ है, blood supply करता है throughout the body. हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम किसका है, हार्ट का है. तो हम इस यूनिट के अंदर, आज के इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक 1.1 ह्यूमंस, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि ब्लड की फंक्शनैलिटी को पढ़ना है और उसके नतीजे में जो ब्लड हमारी वेसल्स यानी ये जो रगें होती हैं, शरियानी होती हैं, इनके ज़रिए ब्लड ट्रैवल करता है थ्रू आउट द बॉडी. तो वो हमने ये चीज़ पढ़नी है कि ये जो अगर ब्लड पंप करता है तो वो किस रेट के ऊपर, ठीक है, किस इंटेंसिटी के साथ वो पंपिंग करता है. ठीक है, उस चीज़ को हम मेजर करते हैं, दैट इज़ नोन एज पल्स रेट. उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं. सो मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी क्या इंटेंसिटी होती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द रीडिंग. सो द टॉपिक इज़ ह्यूमंस. सो यहाँ पे ये कहता है ऑथर कि हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट हैज़ मसल्स. तो उसके अंदर क्या है, मसल्स हैं. अगर वो हार्ट जो है वो हार्ड शेप्ड होता तो हार्ड शेप कभी भी कंट्रैक्ट या स्ट्रेच नहीं होती. ठीक है. सो इट इज़ द सॉफ्ट लाइक, यानी मसल जिस तरह हमारे होते हैं, हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं, ये जो हमारी बाइसेप्स या ट्राइसेप्स होते हैं, मसल्स, इस तरह के मसल्स का एक कलेक्शन होती है. तो वो कंट्रैक्ट करता है, फिर ओपन होता है, फिर कंट्रैक्ट करता है. तो ये कंट्रैक्शन या कंप्रेशन की वजह से वो क्या करता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है. सो इट हैज़ मसल्स. वी हियर अ साउंड व्हेन इट पंप्स द ब्लड. तो जब भी हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है तो हम एक साउंड हियर करते हैं. दैट साउंड इज़ लाइक अ वाइब्रेशन. सो हमारे पास एक होता है स्टेथोस्कोप, अगर आपने सुना हो. तो अगर हमारी फिज़िकल क्लासेस होती है, मैं आपको क्लास के अंदर, लैब के अंदर ला के ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट कराऊंगा कि स्टेथोस्कोप की मदद से हम कैसे
हार्ट की बीट को सुन सकते हैं और उसको हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो कहता है कि वी हियर अ साउंड व्हेन इट पंप्स द ब्लड, कैन यू फील योर हार्ट बीट। तो अगर आप उसको फील करना चाहें फिजिकली तो आप कैसे फील कर सकते हैं? अगर आप अपनी हैंड को अपनी चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे रखें तो आपको एक वाइब्रेशन, एक फोर्स फील होगी अपने हाथ के ऊपर। दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ द हार्ट, की हार्ट अंदर पंप कर रहा है, उसकी वजह से वो आपकी चेस्ट के ऊपर वो फोर्स आ रही है और आपका हाथ इस वक्त आपकी चेस्ट के ऊपर है तो वो फोर्स आपके हाथ के ऊपर अप्लाई हो रही है। वी कैन फील अवर हार्ट बीट बाई टेकिंग अवर पल्स रेट। तो कहता है कि एक वे तो ये था, एक अदर वे है कि अगर हम अपना पल्स रेट जो है उसको फील करना चाहें, अपना हार्ट को बीट करने को फील करें, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी पल्सेस, यानी जो रगें होती हैं हमारी शरेयानें जिनके ज़रिए ब्लड फ्लो करता है, उसको अगर हम ग्रिप करके या होल्ड करके देखें तो भी हम मेजर कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये नीचे जो शो किया गया है फिगर के अंदर, तो आप देखें वो अपनी रिस्ट के ऊपर ये जो आपकी पल्सेस शो हो रही होती हैं, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें और फील करने की कोशिश करें तो यू कैन फील अ फोर्स ऑन योर fingers or the thumb with which you are pressing your pulse. So that is because of the heart, कि वो हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड इन वेसल्स के जरिए ट्रेवल करता है, तो जब ब्लड इनके अंदर आता है तो ये फोर्स आउटवर्ड प्रेशर लगाती हैं, तो जब ब्लड वापस ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, फिर फोर्स डिक्रीज होती है, फिर इस तरह फोर्स आ रही है जा रही है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्ट बीट। सो कहता है कि व्हेन वी टेक अवर पल्स रेट वी फील इट यूजिंग अवर थंब एज अवर हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। फिर अब कहते हैं पल्स रेट क्या चीज़ होती है? कहता है ब्लड ट्रेवल्स ऑल अराउंड द बॉडी, वी नो दैट इट गोज फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। तो हमारा जो ब्लड है ये हार्ट से कहाँ तक जाता है? लंग्स। इन लंग्स इट कलेक्ट्स ऑक्सीजन। तो हार्ट ब्लड कहाँ पे पंप करता है, कहाँ सप्लाई करता है? सबसे पहले लंग्स में। तो लंग्स में क्या होता है? लंग्स के जरिए हम क्या करते हैं? इनहेल एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन, जो एयर हम टेक इन करते हैं उसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जो आउट जा रही होती है उसको हम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में वहाँ पे लंग्स के अंदर जाके शामिल हो जाती है। तो जो ही वो शामिल होती है तो फिर वो लंग्स के बाद वो ट्रेवल करके जाती है आपकी हर बॉडी पार्ट को, और सिमिलरली वापस रिटर्न होके फिर लंग्स में आती है और लंग्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और ये विद इन सेकेंड्स ये एक्टिविटी हो रही है। सो ये आप यहाँ से एक नेचर को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि खुदा ने इंसान को कैसा बनाया है। फाइनली इट गोज बैक टू द हार्ट टू बिगिन इट्स जर्नी अगेन। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है कि स्टार्ट में हार्ट पंप करता है, ब्लड कहाँ पे होता है? हार्ट के अंदर होता है, ठीक है। हार्ट पंप करता है तो वो लंग्स में जाता है, ठीक है। तो लंग्स से ऑक्सीजन लेके वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है, वहाँ से फिर जब आप वापस एक्सहेल करते हैं, ठीक है, जब ब्लड हार्ट जो है वो वापस ब्लड लेने की कोशिश करता है तो उस नतीजे में क्या होता है? वो ब्लड वापस आता है, लेकिन अब वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, वो ऑक्सीजन लेके जाता है, ऑक्सीजन आपके सेल्स को मिल जाती है, बॉडी सेल्स को, लेकिन वहाँ से वापसी पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है जो कि लंग्स में आके वो वापस बाहर भेज देता है और ख़ुद ब्लड वापस आपके हार्ट में चला जाता है, और इस तरह ये पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। सो अगर हम पल्स को मेजर करें तो वो कैसे मेजर कर सकते हैं? तो कहता है द ईजीएस्ट प्लेसेस टू टेक द पल्स आर ऑन द इनसाइड ऑफ द रिस्ट। तो अगर हम रिस्ट जहाँ पे हम वॉचेस पहनते हैं, इसकी जो इनर साइड है, जैसे ये फिगर में शो हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप कहता है कि इन फ्रंट ऑफ द नेक, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आप अपनी नेक के फ्रंट में ये जो आपकी वेसल्स जा रही होती हैं उनको अगर आप इस तरह थंब से प्रेस करके रखें कुछ देर के लिए तो यू कैन फील और मेजर द पल्स रेट। तो कहता है हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स। तो कहता है हार्ट रेट क्या होता है कि कितने टाइम्स आपका हार्ट जो है वो बीट करता है। तो एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक मिनट के अंदर उसका हार्ट 72 टाइम्स क्या करता है? बीट करता है। 72 टाइम्स वो पंपिंग कर रहा होता है, जो नॉर्मल बॉडी होती है। जो जिनको कोई डिजीज़ होती है तो उनका इंक्रीज़ भी करता है ये रेट और डिक्रीज़ भी करता है। फिर वो कहता है कि
Heart rate is the number of times your heart beats in a minute. We can feel a pulse in any artery that lies close to the body surface by compressing the artery against firm tissue. तो आर्टरी किसको बोलते हैं? ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये जो शरियानें होती हैं, रगें होती हैं, ठीक है, दो तरह की रगें होती हैं। एक वो होती हैं जो ब्लड हार्ट से कैरी करके बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं, और एक वेसल वो होती हैं जो वापस रिटर्न करती हैं। तो एक को आर्टरी बोलते हैं, दूसरी को हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टरी को अगर आप या वेन को प्रेस करके रखेंगे तो कुछ देर में आप फील करेंगे कि एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है आपके थंब के ऊपर। दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ द हार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो हम ये देख रहे थे कि हम पल्स रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले आर्टरीज ढूंढनी है, यानी ब्लड वेसल्स आपकी जो रिस्ट होती है, इसकी इनर साइड के ऊपर ब्लड वेसल्स आपको डार्क ब्लू कलर में नज़र आ रही होंगी, आपने वो ढूंढनी है। फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, यूज़ योर 2 इंडेक्स फिंगर्स, कोई सी 2 इंडेक्स फिंगर या थंब यूज़ करें टू लोकेट द पल्स। पल्स को आप लोकेट करें इन योर रेडियल आर्टरी, काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस। फिर आपने उसके बाद जब आपको फील होना शुरू हो जाए तो आपने नंबर ऑफ पल्सेस काउंट करनी है इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स का आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टॉप वॉच होती है, आपने स्टॉप वॉच प्ले कर देनी है। जब आपको फील होना शुरू हो ना तो आपने स्टॉप वॉच प्ले कर देनी है, और जो ही प्ले कर देनी है और फिर आपने टाइम देखना है 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के अंदर कितनी आपकी जो हैं वो बीट्स जो हैं वो कितनी टाइम पे पल्स ने फोर्स लगाई आपके थंब के ऊपर या आपकी इंडेक्स फिंगर्स के ऊपर, ठीक है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस इन 10 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 6। तो अगर हम 10 सेकेंड्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 आर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ये 1 मिनट का टाइम काउंट हो जाएगा। कैलकुलेट द हार्ट रेट पर मिनट, रिपीट दिस 3 टाइम्स। तो इसको अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिपीट करें अगर हम इस इवेंट को 3 टाइम्स, तो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी पल्स रेट क्या चल रही है या हमारी क्या पल्स रेट है। अब हम कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारा पल्स रेट को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। तो कहते हैं व्हेन वी डू एक्सरसाइज आवर मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम सांस भी बहुत तेज़ ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं, हमारी बॉडी जो है वो डिमांड कर रही होती है कि हमें मज़ीद ऑक्सीजन चाहिए। उसके नतीजे में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंट ऑक्सीजन चाहिए होती है तो आप इनहेल एक्सहेल उतना फ्रीक्वेंटली करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपका हार्ट भी फास्टर बीट करेगा। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। तो इसलिए हार्ट की पंपिंग भी क्या हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी। सो योर हार्ट बीट्स फास्टर एंड सेंड्स more blood around our body. When we stop exercising, our muscles recover and our heart rate slows again. So यहाँ पे कहता है कि our heart pumps blood around our body. तो कहता है हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ये एक नॉलेज के लिए बात है आपके पास, कि वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और वो बीट्स कितने टाइम्स करता है? 1 लाख टाइम्स, 1 लाख 100,000 टाइम्स अ डे। एक दिन के अंदर हमारा हार्ट 1 लाख टाइम्स क्या करता है? बीट करता है। जो नॉर्मल बॉडी की ये बात बताई जा रही है। कहता है वी हैव अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। तो ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, ये दीज आर द एमसीक्यूज बनेंगे इसी में से आपके पेपर्स में, ठीक है। तो रिमेंबर दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हार्ट एक दिन के अंदर कितने टाइम्स बीट करता है? 1 लाख टाइम्स। और हमारा जो बॉडी है उसके अंदर कितना ब्लड होता है एक नॉर्मल बॉडी का? 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड। मूविंग ऑन, तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द पल्स रेट। तो हमारा ये जो पल्स रेट है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा जैसे पल्स रेट कैसे इंक्रीज होता है, हमने कहा एक्सरसाइज करने से, ठीक है। सो देयर आर सम फैक्टर्स जो इंक्रीज करते हैं, दैट आर इंक्लूड्स इनहेलिंग। अगर हम फास्ट इनहेल एक्सहेल करें यानी ऑक्सीजन लें, या फिर हम स्ट्रेस, अगर अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेस लाएं तो उसके नतीजे में भी आपकी पल्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ये जो हार्ट अटैक होता है ये स्ट्रेस की वजह से होता है। तो स्ट्रेस के नतीजे में क्या होता है, आपका हार्ट बीट करना प्रॉपर बीट नहीं करता, तो वो ब्लड जब प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो आपका हार्ट के अंदर, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेड हो सकता है। उस ब्लॉकेड की वजह से आपका हार्ट जो है, हार्ट के अंदर वाल्व्स लगे होते हैं ना,
2-3 वाल्व्स होते हैं हार्ट के, तो अगर वो वाल्व्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आपका हार्ट बीट करना छोड़ देगा। तो जब हार्ट बीट करना छोड़ देता है तो क्या होता है, दानिश मर जाता है। सो मूविंग ऑन, सो कहता है एक स्ट्रेस, फिर इमोशनल एपिसोड्स। तो अगर हम इमोशनल फीलिंग्स लें तो उसके नतीजे में भी आपका इफेक्ट होता है आपकी पल्स रेट को। फिर फिजिकल स्ट्रेस अगर हम कोई लें, लाइक एक्सरसाइज वगैरह करें, फिर हम अगर कुछ मेडिसिन वगैरह ऐसी ले लें जिसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी पल्स रेट को। It is seen that when humans exercise, muscles move parts of the skeleton, and this activity requires an increased blood supply. So the heart beat increases and the pulse rate is faster. So heart जब बीट करता है तो ब्लड सप्लाई होगा। ब्लड सप्लाई होगा तो आपकी जो रगें हैं, आपकी जो वेसल्स हैं, उनके अंदर ब्लड आपको फील होगा, पल्स आप तब काउंट कर सकते हैं। ओके, तो पल्स रेट और हार्ट बीट दे आर इनका डायरेक्ट रिलेशन। हार्ट बीट करेगा तो पल्स भी बीट करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ब्लड प्रेशर। अक्सर आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर लोगों का किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, तो उसको कैसे मेजर किया जाता है और वो ब्लड प्रेशर होता क्या चीज़ है। ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट अ ब्लड वेसल वॉल। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली ये होता है कि जो आपका ब्लड है ये इन वेसल्स में जो ट्रेवल कर रहा है, जिनके जरिए आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, तो इस ब्लड को इंटरनली कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनको इंटरनली कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो अगर आपने एज्यूम किया हो प्लास्टिक का पाइप हो, उसको अगर हम नलके के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, तो अगर हम जो नलका है उसका प्रेशर इंक्रीज करें, यानी पानी ज़्यादा आएगा, तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो पाइप होगा वो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगी। अगर आप उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे वो आपको रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली पानी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये जो वाटर प्रेशर है उस पाइप के ऊपर, तो इसी तरह ब्लड जो जिन वेसल्स के जरिए फ्लो करता है, वो वेसल्स आप ये समझें ट्यूब्स हैं, वो जस्ट लाइक अ वाटर पाइप है, ठीक है, जिनसे ब्लड फ्लो करता है। तो जितना फास्टर, जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ही ज़्यादा, जितना ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा वेसल से, उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो कहता है इफ़ वी हैड नो ब्लड प्रेशर एट ऑल वी वुड नॉट बी एबल टू लिव। तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर ब्लड प्रेशर बहुत डिक्रीज़ हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो भी आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अब ब्लड मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे है आपके पास there are many different types of instruments available to measure the pulse rate. Some are manual while some are automatic. तो यहाँ पे नीचे आपको एक रिस्ट वॉच है जो आपको ब्लड प्रेशर मेजर करती है। एप्पल की जो वॉचेज़ आपने सुनी होंगी, स्मार्ट वॉचेज़, ठीक है। फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये नीचे आपको टैब के अंदर एक एप्लीकेशन, एक सेंसर लगा हुआ है। उस सेंसर को अगर आप फिंगर आप उस सेंसर के अंदर डालें तो आप अपना ब्लड प्रेशर अपने टैब के ऊपर देख सकते हैं। फिर इसी तरह ये हाथ पे एक सेंसर लिया हुआ है, ये बिल्कुल सबसे नीचे जो डायग्राम बनी हुई है हैंड वाली, तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये एक सेंसर है जो आपका ब्लड के प्रेशर को देख रहा होता है। और ऊपर जो हम टॉप लेफ़्ट पे अगर हम ऊपर जाएं तो वो देखें तो ये वो मैकेनिज़्म है जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमेनोमीटर। इस डिवाइस को हम बोलते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर, जो क्या करती है? ब्लड प्रेशर मेजर करती है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। सो आपके लिए एक होम एक्टिविटी है कि आपने अपना पल्स रेट मेजर करना है, ठीक है। वो उसका तरीका क्या है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आपने उसको प्रॉपरली इस वीडियो को देखना है और अपना पल्स रेट मेजर करके नोटबुक के ऊपर मेंशन करना है। होमवर्क में दूंगा, होमवर्क में ये शायद क्वेश्चन हो। अगर ये क्वेश्चन होमवर्क में इंक्लूडेड हुआ तो आपने अपना पल्स रेट उसके अंदर लिखना है। और मेजर करने का क्या तरीका है कि आपने सबसे पहले अपनी ब्लड वेसल फाइंड करनी है, फिर इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हुए ब्लड वेसल के ऊपर रखना है। फिर इतनी देर में आपने मोबाइल की स्टॉप वॉच ओपन करके रखनी है, ठीक है। और जो ही आपको फील होना शुरू होगा पल्स,
आपने क्या कर देना है, स्टॉप वॉच चला देनी है और काउंट करते जाना है कि कितनी पल्सेस फील हो रही हैं आपको। तो जब 10 सेकंड स्टॉप वॉच के ऊपर पूरे हो जाएंगे तो आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है, और वो जो काउंटिंग की होगी आपने कि इतनी काउंट्स हो गई हैं मेरी 10 सेकंड्स के अंदर, तो वो आपने काउंट करके रखनी है। फिर आपने उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो वो काउंट आ जाएगा, और टाइम को आप 10 सेकंड्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह आप 1 मिनट के अंदर अपनी आपका हार्ट या आपकी पल्स रेट क्या है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। Hope you guys have enjoyed and learned something from this. So homework will be shared on the portal. You will have to follow that. Do it neatly and cleanly on your notebook. Make sure not to make any kind of mistakes, especially of spelling mistakes and capital letters, commas, sign of exclamation, question marks. Make sure कि properly आपने ये काम किया हो। That's all from today. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.